नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज 10th मैथ्स चैप्टर 4 की। उसके बाद एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, ओके। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। लास्ट एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा बहुत ये पढ़ लें। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अब उसमें फिर x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2। अब ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम क्या बोलते हैं पता है बेटा, डी बोलते हैं। डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। डन। तो अब आपको क्या करना है, डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये इक्वेशन होगा वो सॉल्व हो पाएगा या नहीं। मान लेते हैं इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो रूट्स बनेंगे, बराबर है। मान लेते हैं डी इज इक्वल टू 0 तो हम क्या बोलेंगे, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये क्वेश्चन हमने करे हुए हैं अगर आपको पता हो तो। और d इज लेस देन 0 तो क्या बोल सकते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। ये तीनों के तीन याद रखना, एमसीक्यू में बहुत बार आता है। तो देयरफॉर इसके बेस पे हमारा x की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डी डाल दो अपॉन 2 है, दैट्स इट, बात होगी खत्म। तो इसी को लेके ये तीन चीज को आपको याद रखना है, ये तीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी है, याद रख लेना, काम हो जाएगा। डन। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला ही क्वेश्चन है, देखो तो क्या दिया हुआ बेटा आपके पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 4 है और c की वैल्यू 3 है। डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है आपका, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8, 3 जा 24। सो d की वैल्यू माइनस 8। माइनस 8 मतलब लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। यही हमें फाइंड करना है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हो गया फाइंड, इजी, समझ में आ गया बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। तो सीबीएसई वाले इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना। A pole is to be erected at a point on the boundary of a circular park. ये circular park है जिसका diameter 13 मीटर है। Such a way that इस हिसाब से कि the distance from two diametrically opposite fixed gate। ये हमारे पास दो गेट्स हैं, ये पहला गेट है A और दूसरा गेट है B। इससे P का डिस्टेंस और इससे P का डिस्टेंस, दोनों का डिफरेंस। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, P बड़ा है, ये AP बड़ा है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि AP माइनस BP इज इक्वल टू 7। पहले तो पूछा इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है, ओके। अगर है तो कितना दूर है वो हमें फाइंड करना। क्लियर हो गया, पक्का बेटा। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, लेट A एंड B आर टू diametrically opposite gates। ठीक है, P is a point where pole is to be erected। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, AP माइनस BP इज इक्वल टू 7 मीटर। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ पे तो कोई फिगर बिगर मान लो ना दिया हुआ हो तो हम BP को बड़ा मान सकते हैं, यस, तब क्या हो जाएगा, BP माइनस AP 7 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया।
अब देखो दो है तो इसमें से हम क्या मानेंगे, लेट बीपी इज इक्वल टू एक्स मीटर मान लेते हैं। अगर बीपी एक्स है उस साइड गया तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 7। दूसरी बात, आपको पता है एंगल एपी भी 90 डिग्री है। क्यों? रीजन इज एंगल इन अ सेमी सर्कल, एपी भी 90 है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। कहां से आया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से। अब एपी आपका क्या है, एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर, बीपी क्या है आपका एक्स का होल स्क्वायर, और एबी क्या है 13 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा इतना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 169। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 और 169 इधर है तो माइनस 169। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 14x, 49 माइनस 169 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 दूसरी साइड चला जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमें डी फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट लाइन क्या लिखी हुई थी, इज इट पॉसिबल। तो सबसे पहले डी फाइंड करना है, अगर उसके रूट्स रियल है तो पॉसिबल है, नॉट रियल है तो पॉसिबल नहीं है। डी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू माइनस 60 या नेगेटिव साइन लेनी है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 240, so d की वैल्यू 289 which is greater than 0, therefore it is possible। तो अगर वो देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 289 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 1, सो माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289 कितना होता है 17 का अपॉन 2। इतना क्लियर हो गया बेटा। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो एक बार x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 17 प्लस माइनस 7 प्लस 17 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाय 2, तो x की वैल्यू आ गई 5 मीटर। और दूसरा x निकलेगा आपका माइनस 7 माइनस 17 बाय 2, x की वैल्यू माइनस 24 बाय 2, x की वैल्यू माइनस 12 मीटर। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं पता है बेटा, हम बोल सकते हैं कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सबसे पहली बात तो hence x इज इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना था, AP क्या है आपका x प्लस 7 मतलब 12 मीटर, और BP क्या है B से डिस्टेंस x विच इज इक्वल टू 5 मीटर। बात होगी खत्म, कितना सिंपल था। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर एंड फाइंड देम इफ दे आर रियल। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है फिर नेचर फाइंड करना है, अगर रियल है तो उसके रूट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा तो 9x स्क्वायर, 3 2 जा माइनस 6x प्लस 1 होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। 3 इस साइड चला जाएगा क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमें डी फाइंड करना होता है। डी क्या होता है बेटा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बार बार मैं एबीसी नहीं लिखूंगा, अभी आपको लास्ट खत्म होने को आया। अब इसमें बी क्या होगा 6 नहीं होगा माइनस 6 होगा, माइनस 4, ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी 9 और सी की वैल्यू होगी 1, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 4 जा 36, तो डी की वैल्यू कितनी होगी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देयरफॉर x की वैल्यू आपका क्या होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। तो x की वैल्यू माइनस b की वैल्यू क्या निकली हमारी देखो तो बेटा माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी तो 0,
2 और a की वैल्यू क्या है 9, तो माइनस माइनस प्लस 6/18, तो देयरफॉर x की वैल्यू इसको कट करोगे तो कितना होगा 1/3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, दो आएंगे। रीजन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आ गया बेटा? पक्का? ओके, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। हाँ, ये क्वेश्चन सीबीएसई वालों के लिए है, हाँ तो ये लिख लेना, भूल गया, सॉरी मैं बताना। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई वालों के लिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट तो फाइंड देम। सबसे पहले नेचर के लिए हम सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड करते हैं? डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? b² माइनस 4ac। तो b की जगह पे -3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 5। -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, so d की वैल्यू -31 which is less than 0। रूट्स आर नॉट रियल। बात हो गई खत्म, आगे नहीं बढ़ना। ओके, रूट्स जब रियल हो तो ही उसे फाइंड करना है, नॉट रियल है तो फाइंड करना ही नहीं है हमें, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहले डी फाइंड करना है, तो पूरा क्वेश्चन लिख लें। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें डी क्या होगा हमारा? b² माइनस 4ac। बी क्या है हमारा? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 3 और सी क्या है 4। तो डी की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 3 जा 48। अरे ये तो जीरो आया, जीरो आया मतलब हम क्या बोल सकते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एक चीज मैं बता दूं, जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो आपको पता है x की वैल्यू क्या होगी? माइनस प्लस माइनस रूट 0/2 है। तो हम सीधा ये भी तो लिख सकते हैं ना, -b/2 है, क्योंकि प्लस माइनस रूट 0 तो लिखना नहीं है। देयरफॉर x इज इक्वल टू -b/2 है। माइनस b कितना होगा? -4√3/2, a की जगह पे 3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3/6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 2√3/3। देयरफॉर एक बार x इज इक्वल टू 2√3/3 और दूसरी बार x इज इक्वल टू 2√3/3। बात हो गई खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखो आप। तो देयरफॉर आपका d क्या होगा? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। -6 का स्क्वायर 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो d की वैल्यू 36 माइनस 24 मतलब 12। दी एंड, इट्स ओके, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो हम आगे क्या करेंगे फिर? आगे हम कर सकते हैं, हम x की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, ग्रेटर देन 0 तो हम लिखना तो पड़ेगा ना, वो लिखना तो भूल गए सर, रूट्स फाइंड करने हैं, वो क्यों भूल जा रहे हो? ओके सॉरी, गलती होगी, मैं अब नहीं भूलूंगा, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी? -b प्लस माइनस रूट d/2 है। माइनस बताओ तो बेटा b क्या होगा इसमें? -6 प्लस माइनस रूट डी की जगह पे 12/2, ए की जगह पे 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट मतलब 4 3 जा मतलब इसको मैं 2√3/4 लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू ऊपर से मैं 2 निकाल लूँ तो 3 प्लस माइनस रूट 3, नीचे भी 4, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा? 3 प्लस माइनस रूट 3/2। तो देयरफॉर x की वैल्यू एक बार क्या निकलेगी? 3 प्लस रूट 3/2 और दूसरा x क्या निकलेगा? 3 माइनस रूट 3/2। इजी बेटा, पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसके दो इक्वल रूट्स हैं, ठीक है।
अब 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको क्या समझना है पता, इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। तो आपको पता है बेटा इक्वल रूट्स कब होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं रूट्स आर इक्वल इफ d इज इक्वल टू 0। अब d इज इक्वल टू 0 मतलब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से b क्या होगा, तो x के साथ जो भी जुड़ा हुआ वो b है, तो x के साथ k जुड़ा हुआ है तो k माइनस 4, a क्या होगा 2 और c क्या होगा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा k², 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 24 उस साइड जाएगा तो प्लस 24। अब बात सुनना बेटा, जब स्क्वायर दूसरी साइड जाता है प्लस माइनस दोनों लगते हैं, मैंने बहुत बताया है, ये सीबीएसई वालों को भी है क्वेश्चन। हाँ जब नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा, बाकी सब समझ ही लेना। 24 मतलब 6 4 जा 24, मतलब इसको मैं प्लस माइनस 2√6 लिख सकता हूँ। ये प्लस माइनस लिखना भूल गए तो 1 मार्क सीधा कट। इजी, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन उस जैसा ही है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा kx², kx इंटू 2 क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो अब x² x और कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे भी क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² मतलब क्या डाल सकते हैं वहां पे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे k और c की जगह पे 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 4k², 4 6 जा 24k इज इक्वल टू 0। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते पता है, ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4k², इसको उस साइड लेके k कट कर देंगे। ना जी ना, ऐसा कभी भी मत करना। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 4k, देखो 4 निकल गया, k निकल गया मतलब बचा k, 4 निकल गया मतलब बचा 6 और k निकल गया इज इक्वल टू 0। अब जो आपको करना है ना, एक बार होगा 4k इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार होगा k माइनस 6। अब बोलोगे सर 4k उस साइड जाएगा तो 0 होगा, हाँ बट k इज इक्वल टू 0 भी कोई एक वैल्यू है ना, पक्का। और k इज इक्वल टू 6, बट अब सुनना, बट k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन, क्योंकि अगर k को आप 0 कर दोगे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इट विल not form quadratic equation, therefore k is equal to 6 is your final answer। खत्म हो गई बात, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए इतने ही है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सिर्फ गुजरात बोर्ड वालों के लिए है। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा उसमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कराऊंगा, रूट वाले, अटपटे, एबी वाले और ये सारे क्वेश्चंस। और ट्राई करेंगे कि कुछ एमसीक्यूज भी कवर अप कर लें। शायद आधे एक घंटे का लेक्चर हम बना देंगे मस्त वाला, ताकि क्या है नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्वाड्रेटिक खत्म हो जाए, ओके, और आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। डन, पक्का। तो सीबीएसई वालों को अगर आगे पढ़ना है वेल एंड गुड, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, बट गुजरात बोर्ड वाले पढ़ लेना, ठीक है। ओके लिख लिया, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हैं सिर्फ। चलो स्टार्ट करते। थर्ड क्वेश्चन, is it possible to design a rectangular mango group whose length is, rectangular mango group मतलब मैंगो फार्म रेक्टेंगल शेप की है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप की है, whose length is twice its breadth। और क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस द ब्रेड्थ एंड एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। डन, चलो फाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट ब्रेथ को मैं x मानता हूं, लेट ब्रेथ बी x, तो देयरफॉर लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। अब देखना, अब आपके पास एरिया कितना दिया हुआ है 800, आपको पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। लेंथ आपकी क्या है 2x, ब्रेथ आपकी क्या है x इज इक्वल टू 800। तो ये क्या हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 800, 2 साइड चला जाएगा तो x² इज इक्वल टू 400। इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो लिख लीजिए जल्दी से बेटा इतना, ओके। तो x
स्क्वायर 400 अब इस साइड आएगा तो माइनस 400 इज इक्वल 0। क्वेश्चन में बोला है कि इज इट पॉसिबल, तो उस केस में हम सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से सुनना बेटा, बी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बी किसके साथ जुड़ा होता है हमेशा, बी इज ऑलवेज कनेक्टेड विद एक्स, बट एक्स तो है ही नहीं तो बी भी नहीं होगा। -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -400, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1600 विच इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर अब मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, so it is possible to, क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में जो बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, जो क्वेश्चन में पूछा वो लिख लें। अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। अब बी तो है ही नहीं, जीरो, प्लस माइनस रूट डी 1600 बाय 2, एक ही जगह पे 1600 का देखो, प्लस माइनस 1600 किसका होता है 40 का, 40 बाय 2, 4 4 जा 1600, तो प्लस माइनस 20। तो आपको पता है लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, मतलब आपकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x है तो 40 मीटर, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी आपकी 20 मीटर, x है। खत्म होगी बात, सिंपल, इजी, डन, आगे बढ़े। हाँ अब देखो ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो तो ही फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड प्लस एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज इक्वल टू 20 ईयर। प्रेजेंट एज लिखना बेटा, प्रेजेंट एज, और यहाँ पे भी प्रेजेंट एज। तो अब मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसको x ईयर्स मान लेते हैं, तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, दोनों का मिला के 20 है, की x है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगी, ईयर्स ईयर्स ईयर्स। अब क्या बोला है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x-4, सॉरी ये सेकंड फ्रेंड है, सेकंड फ्रेंड, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स थी, और 4 साल पहले मतलब -4, मतलब ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, प्रोडक्ट इज 48, कौन सा प्रोडक्ट 4 इयर्स पहले वाला प्रोडक्ट 48 है। तो देखो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है 16 माइनस एक्स, सेकंड फ्रेंड की एज है x-4 इज इक्वल टू 48, 16 इंटू एक्स 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 0। समझ में आया इतना। अब इन सबको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इज इक्वल टू 48। हाँ तो देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 16 प्लस 4 20 उस साइड जाएगा तो -20, और -64 उस साइड जाएगा तो प्लस 64, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -20x प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -20x प्लस 48 प्लस 64 कितना होगा 112 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे तो डी फाइंड करना है क्योंकि इज इट पॉसिबल या नहीं, तो डी इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और प्लस 112, -20 का स्क्वायर आपको सबको पता है 400, 4 इंटू 112 कितना होता है 448, तो डी की वैल्यू -48। तो डी नेगेटिव मतलब ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स मतलब उनकी एज आप फाइंड ही नहीं कर सकते, सो इट इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। खत्म हो गई बात बेटा, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपका
लेंथ, ये आपका है ब्रेथ, और जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है। अब पेरीमीटर 80 मीटर है तो आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80। 2 साइड चला जाएगा तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो हम मान लेते हैं ब्रेथ को x मान लेते हैं, तो देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, खत्म हो गया। और एरिया दिया हुआ है, एरिया 400। बेटा ये पता चला कि नहीं पता चला, 2 साइड जाएगा डिवाइड में। अब ये L प्लस बी, अगर आपने ब्रेथ को x माना तो प्लस एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स, मीटर और मीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। लेंथ आपकी क्या है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ क्या है x इज इक्वल टू 400। 40 इंटू एक्स 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। माइनस एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस एक्स, 40 एक्स उस साइड जाएगा तो माइनस 40 एक्स, और 400 तो उधर पड़ा ही है। ओके, तो इज इट पॉसिबल, तो पॉसिबल है या नहीं वो फाइंड करते हैं। ओके, आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या होगा आपका माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4, a क्या होगा 1 और c क्या होगा 400। d इज इक्वल टू माइनस 40 स्क्वायर इज 1600, 4 4 1600, तो d की वैल्यू 0। वाह, मजा आ गया सर, ये तो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। अब क्या करेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो है ना, मतलब यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल जब डी 0 होता है तो देयरफॉर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय 2। अब बताओ इसमें माइनस बी कितना है, तो मेरे ख्याल से आप सीधा माइनस 40 डाल सकते हो, और 2 एक ही जगह पे 1, तो 40 बाय 2, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। हेंस लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, 40 माइनस 20, 20 मीटर। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 20 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है, मतलब ये तो स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको शायद आपने 10th में पढ़ा हो, तो स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल जहां पे ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ये रेक्टेंगल पॉसिबल है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा जी, सो यहाँ पे हम फाइनली खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर एक ही लेक्चर जहाँ पे मैं मोस्ट एमपी क्वेश्चंस लूंगा और एमसीक्यूज भी लूंगा, अलग अलग टाइप के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस, आपको भी पढ़ने में मजा आएगी, ऐसे वाले क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के बहुत ही मजा वाले क्वेश्चन। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करिए एंड टेक केयर बेटा।